नई सरकार, नए चेहरे, कुछ इसी तर्ज पर आज गुजरात मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। न्यूज 18 के जनक दवे की खबर है कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। नए मंत्री दोपहर 1:30 बजे शपथ लेंगे। सूत्रों के मुताबिक पूरा मंत्रिमंडल नया और युवा होगा। रूपाणी सरकार में रहे तमाम बड़े और वरिष्ठ मंत्रियों को इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। मंत्रिमंडल का शपथ समारोह दोपहर बाद कभी भी हो सकता है। आपको बता दें, शनिवार को विजय रूपाणी के इस्तीफे देने के बाद भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को नए सीएम के तौर पर शपथ ली थी, लेकिन उनके साथ किसी भी मंत्री को शपथ नहीं दिलवाई गई थी। आज नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। देश की बेहतरीन फोर्स में एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के कमांडो ने आतंकियों से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल की और अपनी तैयारियों को परखा। ये ड्रिल दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम के एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर में हुआ, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एनएसजी जवानों की एक टुकड़ी हेलीकॉप्टर से उस इमारत की छत पर उतरती दिखी जिसमें आतंकी बने लोगों ने कुछ बच्चों को बंधक बना रखा था, जबकि कुछ जवानों ने जमीन के रास्ते इस इमारत को घेर लिया ताकि आतंकियों को बच निकलने का कोई मौका न मिल पाए। मॉक ड्रिल में इस बात का खास ध्यान रखा गया कि ऑपरेशन को अंजाम देते वक्त बंधकों को कोई नुकसान न पहुंचे और उन्हें सही सलामत छुड़ाया जा सके। पहले ऐसे होता था कि बिल्डिंग के बगल में, टारगेट पॉइंट के बगल में हेलीकॉप्टर उड़ता था, फिर कमांडो अंदर दाखिल होते थे, लेकिन यहाँ पर अब जो कमांडोज हैं वो सीधा का सीधा वो बिल्डिंग में दाखिल हो चुके हैं। इसी तरह इन जवानों ने आतंकियों के ठिकानों में घुसकर कैसे उनका काम तमाम करना है, इसे लेकर भी अपनी तैयारियां परखी। जो तस्वीर वहां से आई उसमें एनएसजी कमांडो आतंकी बने लोगों को ढेर करते दिखे। इस काम में एनएसजी के खास K9 डॉग स्क्वाड को भी शामिल किया गया। इसके अलावा आत्मघाती हमलों को नाकाम करने और बमों को डिफ्यूज करने का भी प्रदर्शन किया गया। ग्राउंड के बीचों बीच आप देख सकते हैं एक संदिग्ध बैग रखा हुआ है। अभी हमारा K9 डॉग मनीष लेजर लाइट के थ्रू आप देख पा रहे हैं कि कैसे लेजर लाइट के थ्रू जाकर उसको सूंघ रहे हैं। एनएसजी की इस मॉक ड्रिल पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई ताकि वक्त पड़ने पर जवानों तक मदद पहुंचाई जा सके और हालात के हिसाब से उनको अलर्ट भी किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत तैयार रक्षा मंत्रालय की नई इमारत का उद्घाटन करेंगे। इस इमारत में रक्षा मंत्रालय के 27 अलग अलग विभागों के दफ्तर होंगे। इस ऑफिस कॉम्प्लेक्स को 2 अलग अलग जगहों पर तैयार किया गया है। एक कॉम्प्लेक्स दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर है, जबकि दूसरा अफ्रीका एवेन्यू पर। कस्तूरबा गांधी मार्ग पर रक्षा मंत्रालय से जुड़े 14 विभागों के दफ्तर होंगे, जबकि अफ्रीका एवेन्यू कॉम्प्लेक्स में 13 विभागों के दफ्तर होंगे। इन दोनों इमारतों में करीब 7,000 कर्मचारियों के बैठने का इंतजाम होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बार फिर विरोध की चिंगारी भड़क उठी है। वहां के पलंदरी कस्बे में आजादी की मांग करते हुए सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और उन लोगों की भीड़ ने जन सैलाब की शक्ल ले ली, जिनकी मांग सिर्फ एक थी। पीओके में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ जनता ने गुस्सा बैनर और पोस्टर के जरिए दिखाया। हाथों में आजादी की तख्तियां लेकर वहां जुलूस की शक्ल में लोग जुटे और इनमें महिलाएं भी बड़ी तादाद में शामिल हुईं। ये जुलूस जहां खत्म हुआ वहां पीओके के कई नेताओं ने लोगों से बात की। इस मौके पर पाकिस्तान को सीधा और कड़ा संदेश भी दिया गया। ऐसे बड़े कन्वेंशन का होना ये बहुत खुशाइन बात है और जाहिर है इससे पुख्ता पैगाम जाता है काबिज़ीन की तरफ। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं जब पीओके में इस तरह से आजादी की मांग उठी हो। इस रैली के जरिए एक दूसरे के हाथ थामे पीओके के लोगों ने अपनी एकजुटता और मजबूती का संदेश दिया। टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा इस लिस्ट में भारत की ओर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने भी जगह बनाई है। 100 प्रभावशाली लोगों की इस लिस्ट को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। दिल्ली के पास गाजियाबाद से किसान के विरोध प्रदर्शन की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां लोनी इलाके में आवास विकास बोर्ड के खिलाफ कई सालों से विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने समाधि ले ली। इसके लिए जमीन में कई फीट गहरे गड्ढे खोदे गए और फिर किसान उसी गड्ढे में बैठकर प्रशासन से मुआवजे की मांग करते नजर आए। उन लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार प्रदर्शन करने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद मजबूरी में उन्हें ये रास्ता अपनाना पड़ा। इससे पहले वहाँ एक किसान पंचायत बुलाई गई, जिसमें समाधि लेने का फैसला लिया गया, जिसके बाद बाकायदा वहां किसानों ने पहले गड्ढे किए और फिर उसमें जाकर लेट गए। इस मुहिम में उनका साथ महिलाओं ने भी दिया। शाबाश। किसानों ने दावा किया कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। जो कृषि कानून पे समाधान नहीं हो जाता है और हमारा इस वाले मुद्दे को समाधान नहीं हो जाता, जब तक हम इसी तरह से रहेंगे।
किसानों ने आरोप लगाया कि मंडोला विहार आवास योजना के तहत उनकी जमीन तो ले ली गई, लेकिन बढ़ा हुआ मुआवजा उन्हें नहीं मिला। इसके खिलाफ पहले भी कई बार अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया, पर कोई हल